और आपको बताना चाहूंगा सुमेरा मेरे साथ जुड़ चुकी है सीधे लवीव से, फ्रॉम पोलैंड टू लवीव। लेकिन डोनबास में यूक्रेनी सेना का जबरदस्त हमला, यूक्रेनी सेना ने रूस के काफिले पर किया प्रहार। नाउ टेबल्स आर टर्निंग अराउंड। अब यूक्रेन हमला कर रहा है जब रशिया बातचीत कर रहा है। पहले रशिया हमला कर रहा था जब यूक्रेन बातचीत कर रहा था। यूक्रेन ने रूसी सेना के टैंक्स को उड़ा दिया और डोनबास के इलाका जो है वो इनकी स्टेक होल्डर्स है, ये इनकी स्टेक का नाक का सवाल है इनके। और एक और बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ ही घंटे पहले लवीव के तेल डिपो पर रशिया की मिसाइल से अटैक हुआ है। लवीव के तेल डिपो पर, लवीव के रिहायशी इलाके पर रूस का हमला। वहां पर रिहायशी इलाका भी है। जो तेल डिपो है, मैं चाहूंगा इसको प्लीज करेक्ट कर दें, तेल डिपो के पास रिहायशी इलाका भी था। इस हमले में 5 लोगों के जख्मी होने की खबर है। लवीव, पहली लाइन यह है कि कुछ ही घंटे पहले रूस ने लवीव के तेल डिपो पर किया हमला। दूसरी लाइन वो ये है कि लवीव के तेल डिपो के पास रिहायशी इलाका भी है और इस हमले में 5 लोग घायल हुए। मैं सीधे चलूंगा सुमेरा के पास। सुमेरा मेरी सहयोगी अब करीब 7.5 घंटे का सफर तय करके ऑन रोड में बोल रहा हूं। अब मुझे पता नहीं है सुमेरा ने कैसे ट्रैवल किया, मैं उनसे ही पूछूंगा। और करीब 550 किलोमीटर का सफर है। सुमेरा, सबसे पहले जहां पर आप मौजूद हैं, व्हाट इज द वाइब, क्या हालात हैं? यहां पर 3 हमले रशिया कर चुका है। क्या क्या लग रहा है वहां पर, कंसीडरिंग द फैक्ट कि वहां पे सारी एम्बेसीज हैं, थिंग्स अपीयर टू बी नॉर्मल? निशान, देखिए, लोगों की मजबूरी है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी जीनी है, रोज़मर्रा का काम करना है, तो एक बहुत ही अनसेटलिंग सा काम है। लेकिन हम जब लोगों से बात कर रहे थे या यहाँ लोगों से हमने इंटरैक्ट करने की कोशिश की तो हर कोई बहुत जल्दी दिन, क्योंकि यहाँ शाम के 7 बज रहे हैं अभी, लेकिन बहुत जल्दी सब कुछ ख़त्म कर कर अपने घर पहुँचना चाहते हैं। लोग सड़कों पर, मैं देख रहा हूँ आपके पीछे सही सलामत बिल्डिंग, ट्रैफिक, ये एक अच्छा साइन है सुमेरा। हालांकि लवीव में इस तरह के हालात नहीं थे। जी हाँ, क्योंकि लवीव में अभी पिछले 2-3 दिन से ही रूस की तरफ से इस तरह के अटैक्स शुरू हुए हैं। इसके पहले लवीव में इस तरह के हमले नहीं हो रहे थे, लेकिन अब लवीव में टारगेटेड अटैक्स हैं। हालांकि ये जो अभी तक रूस ने किए हैं उसके आसपास सिविलियन इलाके हैं, लेकिन टारगेट किया है उन्होंने फ्यूल डिपो को या उन्होंने मिलिट्री का जो ठिकाना था उसको टारगेट किया है। तो वो टारगेटेड इलाके हैं, लेकिन लोगों को अब यहाँ लवीव में ऐसा लग रहा था कि लवीव बहुत दूर है और पोलैंड के करीब है, तो क्योंकि अच्छा, मैं सुमेरा आपसे जानना चाहूंगा, बिकॉज मैं एकदम आमच्योर सवाल आपसे पूछ रहा हूं। आप यू ट्रैवल्ड बाय रोड या एयर से आप ट्रैवल की, और आपका अपना एक्सपीरियंस क्या था? आपने क्या क्या देखा? क्योंकि लवीव से ही होते हुए लोग पोलैंड जाते हैं, और अगर इस दरमियान आप अपने कैमरामैन को बोलेंगे हमें पीछे के हालात भी दिखाते रहें, यू कैन जस्ट आंसर माय क्वेश्चन। जी हाँ, हम जहाँ मौजूद हैं, ये जो सिटी सेंटर है उसके ठीक पास का इलाका है, यानी लवीव का जो सिटी सेंटर है उसके ठीक पास का इलाका है। लेकिन देखिए, ये ज़िंदगी की मजबूरी भी होती है, ज़रूरत भी होती है कि कैसे आप इस तरह हम दिखाएंगे आपको। यहाँ छोटा सा एक पार्क है, तो परिवार के कुछ लोग अपने बच्चों को लेकर भी बाहर निकले हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन जब आप उनसे बात करिए तो अब वो बार बार ये कहते हैं कि हमें ऐसा लग रहा था कि लवीव में कुछ नहीं होगा, लेकिन अब लवीव भी खतरे के निशान के पास पहुंच चुका है। अब रूस यहाँ, इसका मतलब रूस ने जो संदेश देने की कोशिश की है वो संदेश पहुंचा है कि कहीं भी रूस हमला कर सकता है। साथ ही जो आपने सवाल मुझसे पूछा कि मैं किस तरह से यहाँ तक आई हूँ, हम बाय रोड ट्रैवल करके आए हैं। हम एक बस से सफ़र कर आए हैं, और जब आप एंटर करते हैं, यूक्रेन की सीमा को क्रॉस करते हैं, उसके बाद लगातार हर जगह बहुत सघन चेकिंग होती है, बॉर्डर गार्ड से लेकर उसके बाद आगे भी। शहर में दाखिल होने से पहले हमें लगभग 1 घंटे से ज़्यादा तक एक जगह जो बस है उसको रोक कर रखा गया, और फिर पूरी एक बार फिर दोबारा चेकिंग हुई। तो हर जगह पर आपकी चेकिंग होती है, जगह आपसे पूछा जाता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या। और तमाम जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो ही उस बस में सफ़र कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सिक्योरिटी और सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए बहुत ज़्यादा सघन चेकिंग लगातार की जा रही है। तो आपका सफ़र बहुत लंबा हो जाता है अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, और ये ज़रूरी भी है शायद, जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं। हर किसी को शक की निगाह से देखा जाता है, और यहाँ शहर के भीतर भी जगह पॉइंट्स बने हैं जहाँ पर पुलिस बल मौजूद है, जहाँ पर जो लोकल पुलिस है वो मौजूद है, गार्ड्स मौजूद हैं, और वो हर किसी
की चेकिंग कर रहे हैं। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि आप टैक्सी बुक करें तो वो वहाँ नहीं आएगा। वो बताते हैं कि देखिए वहाँ पुलिस है, वहाँ से डाइवर्जन है, तो जगह जगह डाइवर्जन बनाए गए हैं, पुलिस जगह जगह शहर में मौजूद है, और ये किसी भी शहर के लिए आम और नॉर्मल बात तो नहीं हो सकती। जी सुमेरा, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच, ब्रेव अटेम्प्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।